विस्फोटक तैयार किया है जो भारतीय सेना के बमों और मिसाइल्स की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। एक भारतीय कंपनी ने SEBX-2 नाम का स्वदेशी विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में एक बन गया है। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है और सीरियसली यार SEBX-2 इसका नाम लिखा है। हाँ। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश ही बना सके, इंडिया बना रहा है। कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। से टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत में बन रही है अंडर मेड इन इंडिया एंड दिस इज बीइंग एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन ये छोटे साइज के होते बावजूद इतनी तबाही कर सकता है, मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये वही बात हुई, भारत मतलब ऐसी चीज बनाई है कि साइज में नहीं लगता लेकिन जब गिरता है तो ऐसी तबाही करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। इंडिया ने इतने ड्रोन बना दिए, इतने ड्रोन एक्सपोर्ट कर दिए कि कहते हैं कि अब जो गैप था PLA यानी कि चाइनीज फौज और भारतीय सेना के बीच में जो ड्रोन्स का गैप था वो बहुत कम हो गया है। अभी भी चाइना आगे है लेकिन वो पहले जो इतना था ना वो इतना हो गया है। अब लग रहा है कि यहां पकड़ लेंगे उनको। ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट उस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, मैं रेडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें जिसे। और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये BMD शील्ड के साथ है और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12000 किलोमीटर, देन 12000 to 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं लेकिन और चीजों के जरिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो
उसकी सबमरीन्स का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है, और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके। ये चीजें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज बड़ी सीधी सी है, we cannot fight India conventionally and Pakistan will use nuclear weapons. Simple. That is a deterrent. हम कहते हैं nuclear weapon is a weapon of deterrence. ये deterrence की बात हो रही है। So इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और इंडिया है ने पहले 3 जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पहले ही लॉन्च कर दी हुई हैं, और जिसमें एक INS अरिहंत है, फिर INS अरिगात है, और इसी तरह सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको S4 भी कहा जाता है। सो और इसके साथ साथ इंडिया की जो सी बैट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी मौजूद है, जिसमें धनुष है, वो उसकी भी कोई 350 से लेके कोई 700 के करीब रेंज है, एंड देन इस तरह बाकी भी और कुछ और जो रेंज वाले हैं, मतलब 4000, 5000, 3000 वाले, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया ने इतने ड्रोन बना दिए, इतने ड्रोन एक्सपोर्ट कर दिए कि कहते हैं कि अब जो गैप था PLA यानी कि चाइनीज फौज और भारतीय सेना के बीच में जो ड्रोन्स का गैप था वो बहुत कम हो गया है। अभी भी चाइना आगे है, लेकिन वो पहले जो इतना था ना वो इतना हो गया है। अब लग रहा है कि यहां पकड़ लेंगे हमको। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि ग्लोबल ड्रोन हब बनेगा भारत बाय 2030, और सो फार 2000 to 2500 drones have been inducted with a spend of 3000 to 3500 crore on drones and maintenance under special financial powers। तो ये हैं आपके डिफेंस के ड्रोन। कहते हैं कि 2000 से लेकर 2500 ड्रोन ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किस लेवल पे मेड इन इंडिया ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता ही है हर्मीज वाला जो ड्रोन है अडानी ने जो बनाया था, हैदराबाद में बनता है, ये उसको बना बनू के इजराइल भेज दिया। अब वो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत सिर्फ अपनी फौजों के लिए नहीं बना रहा, भारत बना रहा है, बाहर से टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत में बन रही है अंडर मेड इन इंडिया, एंड दिस इज बीइंग एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। तो भारत को ड्रोन कैपिटल बनाना है दुनिया